नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एनडीए न्यू डिफेंस फैकल्टी में। मैं शरद कुमार आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ आज ज्योग्राफी फंडामेंटल्स में एमसीक्यू की क्लास। तो एमसीक्यू में हमने कुछ एमसीक्यूज हमने आपसे करा दिए थे, आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सभी लोग पहले क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ज्योग्राफी फंडामेंटल्स जो स्पेशली डिजाइन फॉर एनडीए एग्जाम्स के लिए है, यहाँ पे जो टॉप मोस्ट एमसीक्यूज कराए जा रहे हैं वो हम आपको यहाँ पर आज कराए जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो हमने कल कहाँ तक हमने करा दिए थे आपको एमसीक्यूज। एमसीक्यूज हमने आपको करा दिए थे कल। आपको लॉन्गिट्यूड हो गया था, लैटिट्यूड भी हो गया था आपका, और इंटरनेशनल रेफरेंस मेरिडियन, लॉन्गिट्यूड, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम के भी हमने आपको कुछ करा दिए थे। अब आज हम आपको कराने जा रहे हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। तो इंटरनेशनल डेट लाइन जो हमने आपको थ्योरी का पार्ट आपको पढ़ा दिया था, इस एनडीए की क्लास का, इस एनडीए चैनल का एक खास बात यही है कि आप हमारी कोई भी वीडियो ओपन कर रहे हैं, कोई भी वीडियो ओपन करें, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, फिर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी क्लास चाहिए या फिर जियोग्राफी से रिलेटेड कोई भी क्लास चाहिए, आपको सबके सारे लिंक जो है आपको कहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो जिन लोगों ने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी है वो जाकर देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, अब इंटरनेशनल डेट लाइन के पहला एमसीक्यूज हम आपको यहाँ पर कराने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला एमसीक्यूज का लोकेशन एंड फंक्शन से है। द इंटरनेशनल डेट लाइन इज लोकेटेड नियर विच लॉन्गिट्यूड? ऑप्शन ए है 0 डिग्री, बी है 90 डिग्री, सी है 180 डिग्री और डी है 90 डिग्री वेस्ट। देखिए, अब यहाँ पर 0 डिग्री दे रखा है, फिर 90 डिग्री ईस्ट दे रखा है, 180 डिग्री दे रखा है या फिर 90 डिग्री वेस्ट दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 180 डिग्री। इंटरनेशनल डेट लाइन जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जीएमटी, ये रेखा यानी कि ये जो एंगल बनेगा वो हमारा क्या होगा? 180 डिग्री। ठीक है, चलिए देखेंगे। द आइडियल roughly follows the 180 degree meridian opposite to the prime meridian। अगला देखेंगे, क्रॉसिंग ऑफ वेस्ट टू ईस्ट। क्रॉसिंग ऑफ वेस्ट टू ईस्ट में हमारा क्या क्वेश्चन है? देखिए, व्हाट हैपन व्हेन यू क्रॉस द आइडियल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। देखिए, मान लीजिए ये आइडियल है, ठीक है, इंटरनेशनल डेट। अब आप वेस्ट टू यानी कि वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि जब आप यहाँ से इधर की ओर जाएंगे, ये हमारा वेस्ट है और ये हमारा ईस्ट है। जब आप वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे तब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऐड 1 डे, ऑप्शन नंबर बी, सब्सट्रैक्ट 1 डे, ऑप्शन नंबर डी, ऐड 12 आवर्स, ऑप्शन नंबर डी, नो चेंज। तो भाई देखिए, जब आप वेस्ट टू ईस्ट, जब हमारी पृथ्वी क्या कर रही है, हमारी जो पृथ्वी है वो क्या करती है? क्लॉकवाइज जाती है। ठीक, जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, तो ये क्या करती है? इधर से यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज चलती है। ठीक, अब देखिए, जब आप जो है ट्रैवल करेंगे कहाँ से? वेस्ट टू ईस्ट, यहाँ से इधर की ओर, तो हमेशा क्या होगा? ऐड होगा। क्या होगा? ऐड 1 डे, यानी कि जब आप ट्रैवल करें तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए, ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? सही होगा, सब्सट्रैक्ट 1 डे व्हेन क्रॉसिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यू सब्सट्रैक्ट 1 डे फ्रॉम योर कैलेंडर। यहाँ पे क्या करेंगे? ऐड करेंगे इधर की ओर, यहाँ पे जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए आगे क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? आइडियल डिविजन्स। आइडियल डिवीजन डेविएशन से हमारा क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल डेट लाइन डिवाइड्स फ्रॉम, डेविएट्स 1 फ्रॉम 180 डिग्री मेरिडियन टू, किसके जरिए होता है? फॉलो पॉलिटिकल बाउंड्रीज, अवॉइड डिवाइडिंग कंट्रीज, या फिर पास थ्रू द uninhabited areas, या all of above। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? सही हो जाएगा। द आइडियल डेविएट्स टू अवॉइड splitting narration, island groups and follow political boundaries ensuring administrative convenience। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड आइडियल से है। इफ इट इज मंडे 3 PM on the eastern side of the ideal, what day is it on the western side? Sunday 3 PM, Tuesday 3 PM, या फिर Monday 3 PM, Monday 9 PM। अब देखिए, अगर हम लोग कहाँ पे हैं, यहाँ पर कह रहा है Monday 3 PM ईस्ट साइड, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, द वेस्टर्न साइड इज 1 डे अहेड। वेस्टर्न साइड क्या होगा? 1 डे अहेड, सो इट वुड बी Tuesday 3 PM while maintaining the same time of the day। क्या करेगा? ये वहीं पर ही क्या करेगा? सेम टाइम मेंटेन करेगा।
अब देखेंगे अगला टॉपिक हमारा 7 है मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। इससे रिलेटेड हमारे क्या क्वेश्चन बनते हैं ये हम यहाँ पर आपको डिस्कस करेंगे। देखिए देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, व्हाट इज द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ऑप्शन नंबर ए है मोमेंट अराउंड द सन स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस। सी ऑप्शन है मोमेंट अराउंड द मून। डी ऑप्शन है स्पिनिंग अराउंड द मून। देखिए मून वाले जितने ऑप्शन हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक, देखिए स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस, पृथ्वी क्या है अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी क्या है अपनी धुरी पर अपनी एक्सिस पर क्या करती है, घूमती है। सूर्य के चारों ओर जो हम लोग लगाएंगे चक्कर, वो क्या होता है, वो रोटेशन नहीं होता, वो हमारा क्या होता है, रिवोल्यूशन होता है। वो क्या होता है हमारा, रिवोल्यूशन। तो रोटेशन का मतलब क्या होता है, अपनी धुरी पर घूमना। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, देखिए रोटेशन रिफर्स टू अर्थ स्पिनिंग ऑन इट्स इमेजिनरी एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, कंप्लीटिंग ऑन रोटेशन वन रोटेशन इन अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स। यानी कि ये इसको एक चक्कर पूरा करने में कितना लगता है टाइम, 24 आवर्स का टाइम कंप्लीट होता है। ठीक, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया था, रोटेशन के बारे में। यहाँ पर किसके बारे में पूछा गया है, रिवोल्यूशन के बारे में। ऑप्शन नंबर ए है स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस। क्या कह रहा है, स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस। ऑप्शन नंबर बी है मूवमेंट अराउंड द सन। ऑप्शन नंबर सी है मूवमेंट अराउंड द मून। ऑप्शन नंबर डी है स्पिनिंग अराउंड द मार्स। देखिए मार्स एंड मून तो हटा देंगे, तो देखिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोमेंट अराउंड द सन। देखिए पृथ्वी है ये हमेशा कैसे, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी क्या करती है, हमेशा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन इन अप्रोक्सीमेटली। देखो यहाँ पर रोटेशन की बात कर रहा है। ठीक, तो आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे रोटेशन क्या होता है, रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, अब जो रिवोल्यूशन होता है, जो रिवोल्यूशन होता है अराउंड द सन, रेवोल्यूशन अराउंड द सन, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे। रोटेशन हमेशा इट्स एक्सिस होता है और रिवोल्यूशन हमेशा सन के अराउंड होता है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रखा है, 12 आवर्स, बी 24 आवर्स, सी 365 डेज, डी 30 डेज। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वन कंप्लीट रोटेशन टेक्स 23 आवर्स। ठीक है, 56 मिनट एंड 4 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली, ये टोटल क्या हो जाएगा हमारा 24 आवर्स हो जाएगा। जिसके कारण क्या होता है, हमारा दिन और रात होते हैं, क्या होते हैं, डे एंड नाइट होते हैं हमारे रोटेशन, पृथ्वी की रोटेशन मोमेंट के कारण। अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स क्रिएटिंग वन डे नाइट साइकिल, जो क्या होती है, पूरी एक दिन और रात की साइकिल कंप्लीट होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड एट द एंगल ऑफ, मतलब पृथ्वी जो है वो कितने डिग्री एंगल पर झुकी हुई है। पृथ्वी जो है कितने डिग्री एंगल पर झुकी हुई है, देखेंगे 20.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 26.5 डिग्री या 30 डिग्री। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी 23.5 डिग्री। देखिए अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड एट 23.5 डिग्री फ्रॉम द परपेंडिकुलर टू इट्स ऑर्बिटल प्लेन, क्रूशियल फॉर सीजनल वेरिएशंस। ठीक, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, अगला टॉपिक है हमारा अर्थ ऑफ द मोमेंट। अर्थ ऑफ द मोमेंट में हम लोग क्या देखेंगे अगले, देखिए पहले जो है हम इसके टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद में जो है हम शुरू करेंगे। देखिए क्या कह रहा है टॉपिक, क्या कह रहा है, टॉपिक कह रहा है द रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ प्रोड्यूस न्यूमरस सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स दैट शेप आवर डेली लाइव्स एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। देखिए अब चाहे रोटेशन हो चाहे रिवोल्यूशन हो, इन्हीं के कारण ही क्या होता है, हम अपने डेली और नेचुरल एनवायरनमेंट डेली के काम करते हैं और अपना नेचुरल एनवायरनमेंट इसी से ही क्या होता है हमारा मेंटेन होता है। ठीक, these movements influence everything from the basic day-night cycle to complex seasonal patterns। अब देखिए जो कॉम्प्लेक्स सीजनल यानी पैटर्न होते हैं वो इसी से ही फॉलो होते हैं, जैसे क्लाइमेट जोन्स एंड इवन द अपैरेंट मोशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज
अंडरस्टैंडिंग दीज इफेक्ट्स इज क्रूशियल, कॉम्प्रिहेंडिंग वेदर पैटर्न्स, एग्रीकल्चर साइकिल, नेविगेशन एंड टाइम कीपिंग सिस्टम, इसी से ही सब ये सारी चीजें मैनेज होती है। अब देखेंगे डे नाइट साइकिल। Earth's rotation on its axis cause different parts to face to the sun at different times। देखो अब जब पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है तो हर समय पूरी पृथ्वी पर प्रकाश नहीं रहता। जो हिस्सा पृथ्वी सूर्य की तरफ रहेगा पृथ्वी का, उस पर क्या होगा, दिन होगा, और जो हिस्सा नहीं होगा तो वो वहां पर क्या होगी, रात होगी। द creating alternated periods of day and light and darkness. The side facing the sun experience day while the opposite side experiences night. Changes of season में देखेंगे Earth's revolution combined with its 23.5 axial tilt, यानी कि जो अक्षीय झुकाव है, जो अक्षीय झुकाव है वो कितना है 23.5 डिग्री है अर्थ का। causes reason, ठीक है क्या, when the northern hemisphere tilt toward the sun, जब उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा किधर, सूर्य की ओर होता है तब। ये क्या होता है, ये जून के महीने में होता है। इट एक्सपीरियंसेस समर, तब वहां पर क्या होता है, गर्मी का मौसम होता है, कहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध में। वाइल द साउदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर, जबकि जो दक्षिणी गोलार्ध होता है वहां पर क्या होता है, हमारा सर्दी का मौसम होता है। एंड वाइस वर्सा इन दिसंबर, और दिसंबर में भी ऐसा ही होता है। अब देखेंगे वेरिएशंस इन डे लेंथ। द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट वेरीज थ्रू आउट द ईयर ड्यू टू एक्सियल टिल्ट। देखिए जो वेरिएशन होता है, लेंथ होती है डे और नाइट की अक्षीय झुकाव के कारण ही इसका होता है। ड्यूरिंग समर सोलिस्टिक डेज आर लॉन्गेस्ट, यानी कि गर्मी के दिनों में जो दिन होते हैं हमारे क्या होते हैं, वो बड़े होते हैं। ठीक, अब इसके बाद में आगे क्या कह रहा है, ड्यूरिंग विंटर सोलिस्टिक डेज आर शॉर्टेस्ट। अब सर्दी के दिनों में क्या होते हैं, सर्दियों के दिनों में दिन छोटे होते हैं। ओनली द इक्विनॉक्स मार्च एंड सितंबर, कब, 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, हमारा ये दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। आर डे एंड नाइट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एवरीवेयर, सभी जगह पर क्या होते हैं, ये बराबर होते हैं। आगे देखेंगे द अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट इज कॉज्ड बाय, अब का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, the occurrence of day and night is caused by revolution of the earth, rotation of the earth, rotation of sun, या फिर revolution of the moon। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। The rotation of the earth on its axis cause different parts to the alternately face toward the way toward and away from the sun creating day and night। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कह रहा है, सीजन आर कॉज्ड बाय अर्थ रोटेशन ओनली, डिस्टेंस फ्रॉम सन, रेवोल्यूशन एंड एक्सियल टिल्ट, फिर मून्स ग्रेविटी। इसका आंसर क्या हो जाएगा सही, सी आंसर इसका सही हो जाएगा, रेवोल्यूशन एंड इट्स एक्सियल टिल्ट। यानी कि देखो रेवोल्यूशन मतलब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर झुके होना, ठीक है। सीजन रिजल्ट फ्रॉम द अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड द सन कंबाइंड विद 23.5 डिग्री एक्सियल टिल्ट, यानी कि अक्षीय झुकाव, causing varying amounts of solar radiation at different times of year। इससे क्या होता है, अक्षीय झुकाव के कारण ही पृथ्वी पर अलग अलग भागों में अलग अलग समय पर क्या पड़ती हैं, हमारी हमारी सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जिससे हमारा रेडिएशन या फिर सोलर एनर्जी क्रिएट होती है। जहां पर ज्यादा किरणें यानी कि सीधी किरणें पड़ेंगी वहां पर सोलर एनर्जी ज्यादा क्रिएट होगी, और जहां पर धीरे होंगी वहां पर कम पड़ेगी। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन विच डेट्स आर डे एंड नाइट अप्रोक्सीमेटली इक्वल एवरीवेयर ऑन द अर्थ, जून 21 एंड दिसंबर 22, मार्च 21 एंड सितंबर 23, जनवरी 1 एंड जुलाई, अप्रैल 1 एंड अक्टूबर 1। देखिए ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अभी हमने आपको समझाया था कि भाई 21 मार्च और 23 सितंबर को सभी जगह क्या होता है, ये दिन और रात बराबर होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखेंगे, व्हाट कॉजेस द अपैरेंट मूवमेंट ऑफ द सन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, कारण बताना है। ऑप्शन नंबर ए है सन्स एक्चुअल मूवमेंट है, अर्थ रोटेशन है, अर्थ रेवोल्यूशन है, डी ऑप्शन मून्स ग्रेविटी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अर्थ रोटेटिंग है, ठीक है, यानी कि अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और पृथ्वी क्या है, वेस्ट टू ईस्ट हमारी घूम रही है, मेकिंग द सन अपीयर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब उसी तरह से पृथ्वी पे हमारा जो सूर्य होता है वो कैसा दिखाई देता है, वेस्ट टू ईस्ट चलता हुआ दिखाई देता है। दो द स्काई इज रिलेटिवली स्टेशनरी,
और स्काई भी हमारा क्या होता है, चलते हुए साथ में दिखाई देता है। अगला देखेंगे हमारा की टेक अवे फॉर सक्सेस। अब देखो एग्जाम में अगर सक्सेस पानी है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको समझो। देखो मास्टर द फंडामेंटल, इनमें जो है सबसे ज्यादा महारत हासिल करो, प्रैक्टिस टाइम कैलकुलेशन, सबसे ज्यादा टाइम मैनेजमेंट रखो। इसके बाद में अंडरस्टैंड कॉज एंड इफेक्ट, किसी भी कोई भी चीज जो हो रही है उसके कारण और प्रभाव या परिणाम के बारे में पता करो। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती है, धीरे धीरे आपको सक्सेस की ओर ले जाती हैं। ठीक है, एग्जाम प्रिपरेशन ट्रिप्स इसमें दे रखी हैं। देखो क्या दे रखा है, मेमोराइज की वैल्यूज। ठीक है, मेमोराइज की वैल्यू जैसे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स क्या होता है, 0 डिग्री 23.5 नॉर्थ एंड साउथ, या 63.5 66.5 नॉर्थ एंड साउथ। अर्थ डायमेंशन एंड रोटेशन रेवोल्यूशन पीरियड्स, ये सबसे ज्यादा जिसे कहा जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ज्योग्राफी का। ड्रॉ डायग्राम्स, डायग्राम्स में विजुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट, विजुअलाइज कॉन्सेप्ट लाइक अर्थ टिल्ट, सीजन एंड द इंटरनेशनल डेट लाइन, reinforce अंडरस्टैंडिंग। प्रैक्टिस सर कैलकुलेशंस में देखिए, वर्क थ्रू मल्टीपल टाइम जोन एंड लॉन्गिट्यूड बेस्ड प्रॉब्लम्स टू बिल्ड स्पीड एंड एक्यूरेसी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, रिव्यू, रिव्यू रेगुलरली, यानी कि आपको डेली रिव्यू भी करना है। दीज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स अपीयर फ्रीक्वेंटली इन एनडीए, सीडीएस एंड यूपीएससी एग्जामिनेशन। Focus on clarity, understand by why behind each concept, not just memorize facts। यानी कि जो भी करना है आपको सब क्या करना है, रिवीजन, रिवीजन से बड़ा और कुछ नहीं होता, पढ़ाई में रिवीजन से बड़ा और कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, चलिए बाकी हम नेक्स्ट टाइम पे फिर से कंटिन्यू करेंगे क्लास। अब जो आपका टॉपिक आएगा वो आपका कौन सा आएगा, वो आपका आ जाएगा आपका फिजिकल जियोग्राफी। क्या आ जाएगा, फिजिकल जियोग्राफी आएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर। लेकिन जाने से पहले सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। चलिए सी यू टुमारो ऑन द नेक्स्ट वन, थैंक यू।